हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आज भी आप लोगों ने करे होंगे। हाँ, आज कुछ हमने ट्रेड्स जो है वो कुछ कम दिए थे क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर ट्रैवल कर रहा था। इस वजह से सिर्फ एक ही या दो ट्रेड करे आज हमने, लेकिन कोई बात नहीं, वो कभी कभी होता है। और वैसे भी फ्राइडे का दिन था, मार्केट सेकेंड हाफ के बाद फुल साइडवेज रहता है, तो फर्स्ट हाफ में ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक से दो ट्रेड होते हैं और उतने ही करने चाहिए। फ्राइडे को थोड़ी अपनी लॉट साइज क्वांटिटी को थोड़ा मैनेज करिए, थोड़ा सा कम करके ही चलना चाहिए। देखिए, हर चीज़ों को आप रिस्क टू रिवॉर्ड और हर चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे कि कब कितने लॉट्स हमें ट्रेड करने हैं, किस दिन कैसे ट्रेड करना है, किस दिन हमें एग्रेसिव ट्रेड करना है और किस दिन हमें थोड़ा सा पीछे हटके एक स्टेप बैक होकर और लॉट साइज को थोड़ा कम करना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं मंडे के दिन मार्केट कैसा रहेगा, कैसी मूवमेंट होगी, सब कुछ डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स यहाँ बैंक निफ्टी को, तो देखिए बैंक निफ्टी में हमने जैसा कहा था कि इस जोन तक मार्केट आ सकता है, जैसे कि अच्छे तरीके से यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज ईएमए का सपोर्ट लिया था, एग्जैक्ट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन देखिए एग्जैक्ट वहीं पे रेजिस्टेंस भी ले रहा है, ये इसी जोन के पास आकर रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब कि क्या मार्केट यहाँ पे क्या एक हैवी रेजिस्टेंस दे रहा है। वैसे भी आप देखेंगे तो लगातार यहाँ से डायरेक्ट मूवमेंट इतनी हुई है, लगभग कितनी हुई है, लगभग 1,500 पॉइंट्स की मूवमेंट, वन डायरेक्शनल मूवमेंट हुई है। तो थोड़ा सा तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आनी चाहिए थी और वो आ चुकी है। अब मैटर ये करता है कि मंडे के दिन मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, फिर मार्केट का बिहेवियर चेंज हो सकता है और फिर नीचे फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और आज का मीन्स की फ्राइडे के दिन का अगर हाई क्रॉस करता है, 46,700 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो फिर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बना के देखता हूँ जी, बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही है। और जैसे ही मार्केट इस अपने ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, एक अच्छी मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को जरूर मिलेगी। वैसे यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो मार्केट जब ऊपर निकलेगा थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करेगा, तभी हम एंट्री बनाएंगे। उससे पहले अपसाइड की तरफ नहीं जाएंगे। और उससे पहले मार्केट कहां पे ओपन करता है और कैसा प्राइस एक्शन बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, अगर 100 ट्रेड्स हैं तो उसमें से 10 या 15 ट्रेड्स ही ऐसे होते हैं जो अपने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आकर वो ब्रेकआउट देते हैं या फिर ब्रेकडाउन देते हैं। बाकी के जो ट्रेड्स होते हैं वो 70 ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहीं से एग्जैक्ट ले लेते हैं, अपने डिमांड और सप्लाई जोन से। और बाकी 5 या बाकी जो 10 ट्रेड्स जो बच गए वो होते हैं, वो ट्रैप करते हैं आपको, वो गलत मतलब ब्रेकआउट देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ के रखनी होंगी कि जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो हमेशा अपने इन सपोर्ट और डिमांड जोन से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है, ना कि वहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलता है। लेकिन हम एक अच्छे ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, तो हमेशा हम इंतजार करते हैं जो अच्छा मोमेंटम आता है वो हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के पास ही आता है, तो हम उस चीज़ का इंतजार करते हैं। तो देखते हैं कैसी मूवमेंट रहती है। अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो जरूर हम ऊपर की ओर ट्रेड करेंगे, बाकी प्राइस एक्शन का इंतजार करके अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो हम नीचे सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा हुआ है अभी। वही बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की पूरी तैयारी बना चुका है। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये 50 मूविंग एवरेज का इतना अच्छा सपोर्ट लिया है, तो बिल्कुल आपको ऑल टाइम हाई यहाँ पे टूटता हुआ दिख सकता है। जैसे ही 22,132 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, बिल्कुल एक अच्छा अपवर्ड मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपोजिट एक दूसरे के जा रहे होंगे तो फिर हम थोड़ा सा होल्ड बैक करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरफ हमें जाना है। तो इन कंपोनेंट्स में सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एसबीआई है उसके क्या हालचाल है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था हमें इस ट्रेंड लाइन का, लेकिन उसके बाद आखिर कितना ही वन साइडेड मूव होगा। यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छा मूव आया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ी सी नीचे की ओर रिट्रेसमेंट आया, रिकवर थोड़ा सा करा और उसके बाद फिर से जैसे ही इस इनसाइड बार का क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, तो फिर से एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो अब बस अब कोई भी एंट्री मत बनाइएगा, अभी आप
लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छी अप मूव हो चुकी है। अगर अभी कोई आप एंट्री बनाएंगे तो स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो कभी भी मोमेंटम हो जाने के बाद कोई एंट्री नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मोमेंटम कैंडल, फर्स्ट मोमेंटम कैंडल के जैसे ही आपको दिखे तो आप एंट्री बना सकते हैं, लेकिन जब 2 4 5 कैंडल्स ऐसे फॉर्म हो जाते हैं मोमेंटम वाले, जैसे कि बिग ग्रीन कैंडल या बिग रेड कैंडल्स, और वो भी क्लोजिंग एकदम अपने हाई के पास, या फिर रेड है तो वो अपने लो के पास, मतलब ओवरऑल मारा बूजू टाइप के कैंडल, तो वहां पे आपको फर्स्ट कैंडल जैसे दिखे आप कर सकते हैं एंट्री। लेकिन उस कई अगर कैंडल्स बन जाए बिल्कुल एंट्री मत करिए, क्योंकि आपका रिस्क बहुत ही बढ़ सकता है उस ट्रेड में। बाकी बात करते हैं एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक में जैसा हमने कहा था कि यहाँ पे नीचे की ओर एक यहाँ पे ट्रैपिंग हो चुकी है, अब अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा, वो भी तेजी से मिल सकता है। तो यहाँ तेजी से एक अप मूव देखने को हमें बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप किया गया है मार्केट में। अगर ये, जैसा हमने पूरी डिटेल में इस चीज को बात करा था, जाइएगा पीछे की वीडियो देखिएगा कि यहाँ पे ट्रैपिंग कैसे हमने बता रखा है, और आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हम शेयर करते रहते हैं इन वीडियोस में, तो बहुत आपको हेल्पफुल हो सकता है। बाकी अगर आप जीरो से हीरो तक और एडवांस लेवल तक अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे कस्टमर सपोर्ट से। तो आइए इसको आईसीआईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं। देखिए ऊपर से अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है ट्रेडर्स। बाकी हमें यहाँ पे, हम डाउन साइड ही यहाँ पे इंटरेस्टेड थे कि जैसे 985 इस जोन के नीचे, इस लेवल के नीचे टूटता है तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो कि इस ट्रेंड लाइन के पास ला सकता है। लेकिन ये जस्ट अपोज, ये टूट ही नहीं पाया, यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा ही नहीं और ये ऊपर की ओर निकल गया। देखिए यहाँ पे जो ओपनिंग हो रही है बहुत ही अजीब, बहुत ही अलग टाइप की ओपनिंग हो रही है। हमेशा मार्केट यहाँ पे गैप अप गैप डाउन की ओपनिंग काफी मिल रही है हमें आईसीआईसीआई बैंक में। तो थोड़ी अनयूजुअल कंडीशंस हैं, थोड़ा अभी प्राइस एक्शन ये उतना फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। जब इस पे कुछ ऐसा कैंडल्स बनते हुए हमें दिखेंगे तो फिर हम ट्रेड में इनिशिएट करेंगे अपने लेवल्स को। बाकी एक्सिस बैंक ये सबसे अपना फेवरेट बैंक में से है जो अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया। कितनी एक एक चीज़ों को फॉलो करता है। अब देखते हैं अगर अपने इस जोन को, इस लेवल को 1032 के नीचे निकलता है तो नीचे की ओर एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अपने इस 50 मूविंग एवरेज से जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलता है, मतलब ये जो इनसाइड बार है इसको ऊपर की ओर तोड़ता है, अगर 1102 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा हमें अपसाइड ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों लेवल्स एक्टिव होंगे हमारे और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इन लेवल्स को। बाकी कोटक बैंक में ये अपना जोन है, इसके बीच में ही आपको ट्रेड करता हुआ कुछ दिनों तक ये बैंक दिख सकता है। बाकी छोटे जोन पे, जो छोटे टाइम फ्रेम पे है, वो कुछ ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे पास। इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मूवमेंट जो है वो एक तरफा अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ये फ्राइडे के दिन कंसोलिडेशन ही आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिला। बाकी अपसाइड के लिए हमने आपको बता दिया है कि 22,132 के ऊपर मार्केट निकलेगा और कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा तो ऊपर का ट्रेड हम ले सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी में कुछ ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, इन जोन्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस ट्रेड लाइन को मैं हटा देता हूं अभी के लिए। तो ये जोन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आपको इन जोन्स के पास देखने को मिल सकते हैं। और ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप किया जाएगा। मैं एक बार इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देता हूँ। तो इस जोन में आप कोई ट्रेड मत लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर सपोर्ट कैंडल बनता है कोई भी इन जोन्स के पास ऊपर से आते हुए, तो अगर कोई कोई ग्रीन इंगल्फिंग कैंडल या फिर हैमर कैंडल, पिन बार हैमर कैंडल आपको बनता हुआ दिखे, बिल्कुल ट्रेड लीजिए। छोटा सा रिस्क होगा आपका, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जोन्स बहुत ही मैजिकल होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो ट्रेडर्स, आशा है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के आपके जवाब दिए जाएं। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।